Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter number 10 of your board, Alexander and Sadiku. The chapter is about the sinusoidal steady state analysis. बेसिकली इस चैप्टर में हम जो हमने प्रीवियस चैप्टर में साइनोसॉइडल और फेजर के कॉन्सेप्ट पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम इसमें सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आपके सर्किट्स है बेसिकली जो आपने स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर में अपने नोडल मैश सुपरपोजिशन और आपने जो डिफरेंट थ्योरम थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम जो पढ़ा था वही थ्योरम वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है उसमें, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या था, टाइम डोमेन में हम चल रहे थे प्लस डीसी सोर्स था। इसमें हम एसी सिग्नल करेंगे क्योंकि एसी सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन में होता है। दैट्स वाई क्योंकि टाइम के साथ वेरी हो रहा होता है एसी सिग्नल जो है कंटिन्यूस सिग्नल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्ट वही यूज़ होंगे, सिर्फ कंपोनेंट्स जो है वो हम टाइम डोमेन में यूज़ करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली हमने फोर्स्ड और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट को पढ़ा था टू साइनोसॉइडल इनपुट बाय यूजिंग फेजर्स। बेसिकली इसमें हम एसी एनालाइज एसी सर्किट यूजिंग 3 स्टेप। बेसिकली अगर हम किसी सर्किट को एसी एनालाइज करेंगे तो उसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, ट्रांसफॉर्म द सर्किट टू फेजर और फ्रीक्वेंसी डोमेन। के सर्किट में जितने भी मेरे पास कंपोनेंट्स है, आइदर इट्स अ करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, या मेरे पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, जो भी सर्किट के कंपोनेंट्स हैं उनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा टू द फेजर या फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी एग्जांपल्स की थी। लेट्स सपोज मेरे पास अगर जो इनपुट है साइन वेव है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो मैं उसको फेजर में कन्वर्ट करूँगा। सिमिलरली मैं कैपेसिटर और इंडक्टर को कैसे कन्वर्ट करूँगा, उनकी इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दूँगा। जैसे कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है वो J1/J ओमेगा C है, इंडक्टर की J⍵L है। मैं कन्वर्ट कर दूंगा इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन कंपोनेंट्स। और जो स्टेप 2 है वो क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग सर्किट टेक्निक्स। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है, सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा फ्रॉम फेजर फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी या फेज डोमेन। दूसरे केस में मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो सर्किट टेक्निक्स है नोडल मैश सुपरपोजिशन वो यूज़ करूँगा, सर्किट को सॉल्व करूँगा। और जो मेरे पास नंबर 3 है वो क्या है, ट्रांसफॉर्म द रिजल्टिंग फेजर टू द टाइम डोमेन। अब जो मेरे पास रिजल्टिंग जो फेजर मेरे पास इक्वेशन आएगी, लेट्स सपोज मैं आई हैव टू फाइंड द करंट और वोल्टेज, जो मेरे पास रिजल्टिंग फेजर आएगी उसको मैं अगेन उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दूंगा अपने एंड रिजल्ट को, ताकि रिजल्ट मेरे पास दोबारा से इसमें आ जाए टाइम डोमेन में। क्योंकि एसी एनालिसिस है तो मुझे अगर इनपुट एसी में है तो आउटपुट भी मुझे एसी में चाहिए होगी। तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, उसको दोबारा से एसी में कन्वर्ट कर दूंगा। इसमें हम स्टेप वाइज चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ नोडल एनालिसिस, then we will move to the mesh and then superposition and nodal Thevenin and Norton। ठीक है, यही 4 से 5 के आपके मेन टॉपिक हैं सर्किट के। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नोडल एनालिसिस। आपको पता है द बेसिक्स ऑफ नोडल इज द किरचॉफ करंट लॉ। हम नोडल एनालिसिस में किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं, और वी कैन एनालाइज एसी सर्किट बाय नोडल एनालिसिस। अच्छा, इसकी एग्जांपल करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल नंबर 10.1 ऑफ योर बुक, वी हैव टू फाइंड Ix। अब Ix कहाँ पर है, Ix इज द करंट पासिंग थ्रू द 0.1 फैरेड कैपेसिटर। ठीक है, यूजिंग नोडल एनालिसिस वी हैव टू फाइंड Ix बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सर्किट को हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द सर्किट इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में हमने कन्वर्ट करना है। अब या मैं इसके कंपोनेंट सारे कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे मेरे पास क्या है 20 cos 4t, 4 इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा। जनरल फॉर्म क्या होती है, cos ओमेगा टी प्लस 5 इसमें क्या है 0 है, क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं दिया गया। जो मेरे साइन वेव है उसका कोई एंगल नहीं दिया गया, तो एंगल उसका 0 होगा। इट मीन इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, या 0 एंगल से मेरी जो वेव फॉर्म है वो स्टार्ट हो रही है। तो मेरे पास क्या आ गया20 cos 4t। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन इट विल बिकम 20, और मेरे पास एंगल कितना है 0 डिग्री है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 4 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट कंपोनेंट मेरे पास क्या है कैपेसिटर 10 ओम का, इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। फिर क्या है 1 हेनरी की मेरे पास इंडक्टर है, ये क्या आ जाएगा J⍵L। J⍵ मेरे पास 4 है, L की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो J4 आ जाएगा।
देन मेरे पास 0.1 फेरेड का कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/j ओमेगा सी। 1 ओमेगा की वैल्यू मेरे पास 4 है, सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो माइनस जे 2.5 आ जाएगा। और मेरे पास इंडक्टर है 0.5 हेनरी का, इट विल बिकम जे ओमेगा एल J2 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास जितने भी कंपोनेंट्स थे मैंने कन्वर्ट कर दिए फ्रॉम टाइम डोमेन टू frequency domain. Now I will redraw my circuit from टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट को ड्रॉ करूँगा तो मैंने जो अपनी वैल्यूज़ निकाली है फ्रीक्वेंसी डोमेन की वो मैं रिप्लेस कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर पहले कॉस की फॉर्म में थी मेरे जो इनपुट थी, आई विल रिप्लेस इट विद द जो मेरे पास इसकी इनपुट आई है इन द फॉर्म ऑफ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आई है 20 एंगल मेरे पास क्या गया 0 डिग्री। बाकी कंपोनेंट्स की भी कैपेसिटर की, इंडक्टर की भी मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा। नाउ आई विल अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन ऑफ करंट मेंशन करूँगा, जो कि रेड से मेंशन हुई हुई है। अब देखें मेरे पास आई एक्स क्या है, मैं यहाँ से मेरे पास वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास नोड्स कौन सी बन रही है, एक मेरे पास नोड बन रही है V1, दूसरी नोड बन रही है V2, दो नोड्स मेरे पास बन रही हैं। ठीक है, अब इस नोड पे करंट एक ये एंटर हो रहा है, आई एक्स लीव कर रहा है, अगेन यहाँ करंट लीव कर रहा है। सिमिलरली नोड 2 पे ये 2IX1 करंट एंटर हो रहा है, बाकी दो करंट और प्लस ये करंट भी एंटर हो रहा है जो आई वी नोड 1 से करंट आ रहा है फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, ये भी मेरे पास एंटर हो रहा है और मेरे पास एक करंट लीव कर रहा है। नाउ आई विल अप्लाई द नोडल एनालिसिस। ठीक है, दो नोड्स बन रही है मेरे पास V1 एंड V2। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूँगा KCL एट नोड 1। नोड 1 पे जब करूँगा अप्लाई तो क्या है मेरे पास करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। मेरे पास करंट एंटर एक हो रहा है मेरे पास और दो करंट लीव कर रहे हैं, तो मेरे पास एंटरिंग करंट क्या क्या आ जाएगा मेरे पास 20 माइनस V1 बाय दिस रेजिस्टेंस 10, दैट विल बी इक्वल टू द V1 बाय माइनस J2.5। देन दूसरा करंट क्या लिखा है V1 माइनस V2 बाय J4, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आगे मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि मैं पूरी जो इक्वेशन है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन में इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो नोड है मैं लगाऊंगा, सेकंड नोड मेरे पास बन रहा है V2 नोड पे जब मैं अपना नोडल लगाता हूँ तो मेरे पास करंट एंटरिंग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर दो करंट एंटर हो रहे हैं, एक करंट लीव कर रहा है। जो करंट लीव कर रहा है वो क्या है V2 बाय J2 आ जाएगा, और जो करंट एंटर हो रहा है मेरे पास वो क्या है मेरे पास 2V1 सॉरी जो करंट मेरे पास लीव हो रहा है वो क्या है एक तो करंट एंटर हो रहा है मेरे पास, करंट तो सिर्फ लीव हो रहा है V2 बाय J2। जो करंट एंटर हो रहा है वो क्या है 2IX1 और दूसरा क्या रहेगा V1 माइनस V2 बाय J4। ठीक है, अब मैं इसमें IX की वैल्यू पुट कर दूंगा। IX आपको पता है IX जो है मेरे पास ये करंट है IX। ठीक है, और X की वैल्यू क्या है I इज इक्वल टू V/R होता है। V क्या है इस पे V1 है और R क्या है माइनस J2.5 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास V1 ओवर माइनस J2.5। अच्छा, मैं अब इसमें IX की वैल्यू पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर जो नोड 2 पे मैंने लगाई है, तो मेरे पास इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। बेसिकली मैंने IX की जगह मैंने V ओवर माइनस J2.5 पुट कर दिया है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मेरे पास अब दो इक्वेशन आ गई, वन इज इक्वेशन 10.1.1, अदर इक्वेशन इज दिस। या मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूंगा, अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ J से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट। सिंप्लीफिकेशन करनी हो आप देख लीजिएगा इसको, जब मल्टीप्लाई करके 11 V1 प्लस 15 V2 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वेशन 10.1.2 बन जाएगी। अच्छा, मैंने फाइंड आउट क्या करना है, मैंने IX1 करना है। और IX1 मेरे पास क्या है V1 ओवर माइनस J2.5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो द वैल्यू ऑफ V1। अगर मुझे V1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ IX। ठीक है, V1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो दो इक्वेशन आई हैं 10.1.1 और 10.1.2, यू कैन पुट दीज टू इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। 1 प्लस J1.2 J2.5, दूसरी इक्वेशन से 11 और 15 आ गए, V1 V2 इज इक्वल टू 20 और 0। ठीक है, अब आपको पहले इसका मॉड निकालेंगे या डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू
आई प्लस जे 1.5 इंटू 15 माइनस 11 इंटू जे 2.5। ठीक है, तो आपके पास जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास डिटर्मिनेंट या मॉड आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा वन क्या है मेरे पास, डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यूज निकालनी है हमने। डेल्टा वन मेरे पास क्या होता है, डेल्टा वन होगा, फिर मैंने जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दूंगा विद द सोर्स कॉलम। जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं इस कॉलम से रिप्लेस कर दूंगा 20 0, बाकी कॉलम सेम रहेगा। अगेन आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टर्म्स, 20 इंटू 5 0 इंटू जे 5, 20 इंटू 15 300 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। डेल्टा टू मेरे पास क्या हो जाएगा, आई विल रिप्लेस द सेकंड कॉलम विद द सोर्स जो मेरे पास है उस कॉलम से रिप्लेस कर दूंगा, तो डेल्टा टू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -220 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा, वी वन क्या है मेरे पास, वी वन क्या होगा, डेल्टा वन ओवर डेल्टा डेल्टा वी वन हम निकालेंगे 300 बाय डेल्टा। मेरे पास की वैल्यू क्या है, इन पोलर फॉर्म है मेरे पास, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो मैं इसको पोलर में कन्वर्ट करूँगा, और फिर पोलर में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आपस में डिवाइड हो जाएंगे और एंगल आपस में माइनस हो जाएंगे, तो मेरे पास ये 18.43 वोल्ट आ जाएगा। और वी टू मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा टू बाई डेल्टा, डेल्टा टू -220 है, और जो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास अगेन यही है, तो वी टू की वैल्यू भी आ जाएगी। आई हैव टू फाइंड द आई एक्स। आई एक्स मैंने आपको बताया था कि आई एक्स जो है मेरे पास जो करंट है दैट इज़ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस ब्रांच -j2.5 ओहम जो कैपेसिटेंस की ब्रांच है, कैपेसिटर की ब्रांच है, उसमें से गुजर रहा है। तो वी वन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं जो -j2.5 है उसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने लिख दिया फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू फॉर्म में लिख दिया, और फिर मैं अगेन जो मेरे पास मैग्नीट्यूड्स हैं उनको मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा, एंगल्स, ये एंगल पर जाके प्लस हो जाएगा तो मेरे पास एंगल आ जाएगा। अच्छा, जो लास्ट स्टेप है जैसे बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट आवर सर्किट फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। सेकंड में जब सर्किट कन्वर्ट हो गया, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास सर्किट आया है उसके जो मैं अपनी बेसिक क्लास लगाऊंगा, मैंने KCL लगा लिया। और थर्ड और लास्ट स्टेप में क्या है, जो मेरे पास लास्ट आउटपुट इक्वेशन आएगी जो मेरे पास अननोन है, उसको मैं अगेन कन्वर्ट कर दूंगा फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर, या मैं बेसिकली उसको अगेन कन्वर्ट कर दूंगा फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू द टाइम डोमेन। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई थी आई ऑफ एक्स की, अब मैं ट्रांसफॉर्म कर दिया दिस टू द टाइम डोमेन, टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, आई एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली इसने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया, मैंने सॉरी टाइम डोमेन आई एक्स क्या आ गया 7.95। देखें टाइम डोमेन में हमने इसको लिखा है, तो आई एक्स 7.95 कॉज ओमेगा टी होता है, ओमेगा की वैल्यू 4 है हमें नोन है, प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 104.8 है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.1 है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.1 में कहते हैं यूज नोडल एनालिसिस फाइंड V1 एंड V2 इन द सर्किट। हमने V1 और V2 फाइंड आउट करने हैं सर्किट के। इसमें भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट ऑल द सर्किट एलिमेंट्स फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये जो मेरे पास कैपेसिटर है 0.2 फैरेड का, इंडक्टर है 2 हेनरी की, ठीक है, मैं सबको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर मैं ट्रांसफॉर्म सर्किट बना लूँगा। ट्रांसफॉर्म सर्किट बना के मैं अगेन फिर नोडल एनालिसिस करूँगा। अब दो नोड्स मेरे पास बन रही है V1 और V2, ठीक है। नोडल एनालिसिस करके मैं अपनी दो नोड्स जो मेरे पास बन रही हैं उसमें मैं इक्वेशंस निकालूंगा, और बेसिकली हमें निकालना है कि V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास दो मैट्रिसेस बन जाएंगी, दो मैट्रिसेस बना के मैं फिर डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू निकालूंगा, और V1 विल बी इक्वल टू डेल्टा वन बाय डेल्टा, और V2 विल बिकम डेल्टा टू बाय डेल्टा। तो मेरे पास फिर जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोलर। उसको मैं दोबारा, या उसको पोलर फॉर्म में कहते हैं, ये फॉर्म में बेसिकली इस फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, और मैं इसको फिर कन्वर्ट कर दूंगा इनटू द टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, अब आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स। यू कैन इजीली राइट एनी इक्वेशन फ्रॉम टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन टू द टाइम डोमेन। Okay, here is another example of your nodal analysis, example 10.2 of your book। इसमें कह रहा है कंप्यूट V1 एंड V2 इन द सर्किट। हमने वोल्टेज V1 और V2 निकालना है।
इन 10.4। अच्छा, आपको इसको देख के ये आइडिया हो रहा है कि सुपर नोड बन रही है। बेसिकली सुपर नोड क्या होती है, अगर दो नोड्स के दरमियान कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, दैट मेक द सुपर नोड। सुपर नोड जब बनती है तो फिर हम बेसिकली हम उसको एक ही नोड कंसिडर करते हैं और हम एक ही इसमें नोड जो है मेरे पास जो एक ही नेटवर्क इक्वेशन मेरे पास लगेगी। अगर मैं इसको नीचे रीड्रॉ इसमें किया है कि मेरे पास ये सुपर नोड है, ठीक है, सुपर नोड बन गया। मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें दिखा दी है कि मेरे पास इधर से करंट एंटर हो रहा है, इधर लीव कर रहा है, अगेन करंट यहाँ इस नोड पे यहाँ से भी लीव कर रहा है और यहाँ से भी लीव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सुपर नोड है। सुपर नोड अब हम इसमें अपनी KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ एट द सुपर नोड। क्या बनेगा 3। अब मैं नीचे वाला सर्किट आपको दिखाता हूँ। करंट जो है जो करंट करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग कर लें, ठीक है। जो मेरे पास बेसिकली जो करंट सोर्स है वो 3 एम्पियर का है। बाकी यहाँ पर क्या है V1 बाय माइनस J3, ठीक है, प्लस V2 बाय J6 प्लस V2 बाय 12, ठीक है। इसको हम फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 36 प्लस J4 V1 और फिर क्या कर दिया हमने V2 की टर्म्स को कंबाइन कर दिया 1 माइनस J2 इंटू V2, ठीक है। अभी मेरे पास बट द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2, क्योंकि मेरे पास जो है जो वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्टेड है बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2, जो सुपर नोड हम कह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास V1 क्या किसके इक्वल होगा। पहले बेसिकली मैंने वोल्टेज सोर्स तो ऑलरेडी मेरे पास किसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेंशन की हुई थी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में दी हुई थी कि उसके जो मेरे पास एंगल है वो 45 डिग्री और 10 उसका मेरे पास क्या है वैल्यू ऑफ आर कह लें आप उसको। तो उससे हम देख सकते हैं कि जो V1 बराबर है V2 प्लस दिस, V1 इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स प्लस V2, ठीक है। V1 जो वोल्टेज एट नोड V1 है दैट विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज सोर्स प्लस V2, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 प्लस 10 डिग्री 45। अब मैं जो इसकी वैल्यू है V1 की, मैं अगर इसमें क्वेश्चन पुट कर दूं 10.2.1 में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा 36 माइनस बेसिकली हमने ये V1 की वैल्यू पुट की है इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V2 आ जाएगी। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ V2। V2 की वैल्यू मेरे पास पोलर फॉर्म में आ गई है। अब V2 की वैल्यू आ गई, अगर मैं इक्वेशन 10.2.2 पे V2 की वैल्यू पुट कर दूं तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने V1 और V2 की वैल्यूज़ ही निकालनी थी इस सर्किट के अंदर। तो V1 विल बिकम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2, तो मेरे पास जब ऐड मैं इसको करूँगा तो मेरे पास जो V1 की वैल्यू आएगी 25.78 एंगल माइनस 70.48। Okay, here is your practice problem 10.2। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.2 आपको क्या कह रहा है कि इसमें भी सेम वही है जो आपने अभी पिछली एग्जांपल में किया है। कैलकुलेट V1 एंड V2, आपने अगेन V1 और V2 फाइंड आउट करने हैं इन द सर्किट और गिवन ब्लो इसमें करना है। अब यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, ये सुपर नोड बन रही है, क्योंकि देखें ना आप सुपर नोड क्या होती है जब किसी दो नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होती है। सुपर नोड बन रहा है मेरे पास, ठीक है। सेम मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मेंशन कर दूंगा, इधर करंट एंटर हो रहा है, इधर करंट लीव हो रहा है, अगेन यहाँ करंट एंटर यहाँ से करंट लीव कर रहा है और यहाँ पर भी करंट लीव कर रहा है। जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेंशन किए गए हैं, मुझे उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो दो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको भी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही बताया गया है कि ये क्या है 30 है और इसका एंगल 0 है, मीन्स के जो वेव फॉर्म है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है और जो इसकी वेव फॉर्म है 40 और इसका क्या है 60 डिग्री है इसका। तो अब सेम कॉन्सेप्ट वही यूज़ करते हुए इसको हम सुपर नोड के थ्रू को सॉल्व कर लेंगे और V1 की वैल्यू मेरे पास V1 और V2 की वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। दैट वाज द बेसिक्स ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ द AC सर्किट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है बेसिकली यही जो नेक्स्ट आपका है मैश एनालिसिस और नोडल में फ़र्क क्या है, वही आप सेम वही 3 स्टेप जो हमने पढ़े थे कि AC ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपका गिवन सर्किट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम टाइम डोमेन टू
फ्रीक्वेंसी डोमेन कि मेरे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मैं टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं उस पर अपने जो लॉ है, जैसे ये मैश एनालिसिस है, इसमें किरचॉफ वोल्टेज ला मैं अप्लाई करूंगा। किरचॉफ वोल्टेज ला अप्लाई करूंगा तो फिर नंबर मेरे पास जितने नंबर ऑफ मैशेस होंगे उतनी ही मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर उन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा बाय टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी। ठीक है, तो वही जो सेम कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा। जब अननोन क्वांटिटी आ जाएगी, इधर इट्स I1 I2 I3 जो भी मैंने फाइंड आउट करना है वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा। फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको अगेन आई विल कन्वर्ट द रिज़ल्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन। मैं उसको अगेन कन्वर्ट कर दूंगा फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन के अंदर, एंड आई विल गेट द एंड रिजल्ट। ठीक है, जो नोडल एनालिसिस से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स और स्किल असेसमेंट्स करवा दी हैं। इससे रेलिवेंट जो आपकी इसके एंड प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैश एनालिसिस को डिटेल से पढ़ेंगे और मैश एनालिसिस की जितनी भी एग्जांपल्स इस बुक में दी गई है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।